हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आइए आपका स्वागत करते हैं आपके इस प्यारे यूट्यूब चैनल पे। चलिए, आज का सेकंड क्वेश्चन है। आपकी एक्सरसाइज 3.1 चल रही है और आपका ये क्वेश्चन है सेकंड नंबर। क्या है आपका? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ A1 बटा A2, B1 बटा B2 एंड C1 बटा C2। इन तीनों के बारे में पता करके बताना है कि जो दो लाइनें गिवन की गई हैं आपको, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एट ए पॉइंट पे, या पैरेलल है, या कोइंसिडेंट है। चलिए, सबसे पहली बात, अगर इंटरसेक्ट एक पॉइंट पर करेंगी तो A1 बटा A2, चलो चलो अगली स्लाइड में बताते हैं आपको, ठीक है। अगर इंटरसेक्ट करती हैं किसी लाइन पर, ठीक है ना, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, ठीक है, तो कंडीशन बनती है A1 अपान A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपान B2। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? लाइन्स आर पैरेलल। तो अगर लाइन दोनों पैरेलल हुई, पैरेलल का मतलब है कि एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगी, जैसे रेल की दो पटरियां। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट का मतलब है किसी एक जगह काटेंगी। पैरेलल का मतलब है A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 बट इज नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। अगर कोइंसिडेंट का मतलब है कि एक लाइन जिधर से जा रही है उसी के ऊपर से दूसरी लाइन जाएंगी, तो इसे हम बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। इसके लिए कंडीशन ये होती है कि A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। अब ये A1 क्या होता है, A2 क्या होता है, A3 क्या होता है, इसको समझते आओ। A1 x प्लस का B1 y प्लस का C1, ये पहली लाइन हम बोलते हैं। किसी भी लाइन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है AX प्लस का BY प्लस का C इज इक्वल्स टू 0। तो अगर पहली लाइन है तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर आप दूसरी लाइन लिखेंगे तो हम उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलो, अब रेशियो तो आप निकाल लेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2। आओ अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं तो ये हो जाएगा A1, फिर हो जाएगा B1, फिर हो जाएगा C1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2। तो अगर मैं A1 बटा A2 की बात करूं तो हो जाएगा 5/7। B1 बटा B2 की बात करूं, ये हो जाएगा माइनस का 4/6। C1 बटा C2 की बात करूं तो ये हो जाएगा 8 बटा माइनस का 9। तो अब क्या बताइए, A1 बटा A2 और B1 बटा B2 इक्वल है, तो आपने कहा A1 बटा A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटा B2। इसका मतलब कि जो पहला पेयर है वो क्या है आपका, ये देखो, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट होगा। इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, तो ये क्या हो जाएगा, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। अब अगर बच्चों में आपसे कहूं कि क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आइए, और ये कह रहा है A1 हो जाएगा 9, ये हो जाएगा B1, ये हो जाएगा C1, ये हो जाएगा A2, ये हो जाएगा B2, ये हो जाएगा C2। अब अगर यहाँ पर मैं कलर चेंज कर लूँ आपके लिए, तो ये हो जाएगा A1 बटा A2 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 9/18। ये कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, हो गया 1/2। अगर मैं आपसे B1 बटा B2 पूछूं तो आप क्या कहेंगे सर, कि 3/6। अगर कट रहा है तो काट दीजिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2। C1 बटा C2 की अगर आपसे वैल्यू पूछूं तो आप कहेंगे 12/24। कट रहा है तो काट दीजिए, ये भी हो गया 1/2। तो आज आप कह सकते हैं कि A1 बटा A2 इज इक्वल टू B1 बटा B2 इज इक्वल टू C1 बटा C2। और ये कितना के बराबर होता है, पीछे स्लाइड में देखो कितना है,
लाइन जब कोइंसिडेंट होती है। तो आप क्या कहेंगे, जो सेकेंड नंबर पे लाइन है वो कोइंसिडेंट लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए, अब मैंने 2 क्वेश्चन बता दिए, ये है आपका होमवर्क। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे बताइए कि ये इंटरसेक्ट लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। कमेंट सेक्शन में आपको उसको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार, सपोर्ट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करते रहिए, बेल आइकन को दबाते रहिए। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।